नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के बीच ये चर्चा करने वाली हूँ कि जो हालात हमारे देश और चीन के बीच में हैं, जो हमारी सरहद पे आजकल एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो इसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो मैं जो ये मुद्दा आपके सामने रख रही हूँ, हालात देखें तो चीन का बहुत ही एक एग्रेसिव हमारी तरफ एक अंदाज़ रहा है, और वो हमारी तरफ ही अकेले नहीं, विश्व के काफ़ी देशों की तरफ उसका एक बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच उभर के आया हुआ है। तो इस बीच में अब देखें तो उसने हमारे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे एक युद्ध की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है, और एक पेंडेमिक है जो वर्ल्ड वाइड हम उसके साथ तो जूझ ही रहे हैं, और अभी इसमें से हम निकले नहीं हैं कि हमारे साथ एक दूसरी मुसीबत वो उसने सामने खड़ी कर दी है। अब इस दौरान में हम एक नागरिक होके, एक भारतीय नागरिक होके हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। तो आप देखें कि ये जो चीन का जो ये एग्रेसिव जो उनका अप्रोच रहा है, ये पूरे विश्व में अब एक चर्चा का विषय बन गया है। और पेंडेमिक के बाद तो पूरे विश्व में देखें तो एक उनकी तरफ एक लोगों का रवैया बदलने लगा है। जैसे अभी मैं बात करती हूँ कि EU टुडे पोल जो हुई थी, उसमें लोगों को पूछा गया था कि क्या आप लोग चाइनीज़ गुड्स को आप बॉयकॉट सपोर्ट करोगे। तो उसमें 61.9% रिस्पोंडेंट ने कहा था कि वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स का। तो ये देखें तो EU टुडे पोल क्या बताती है कि लोगों का एक नया उनका एक रोष आया हुआ है इन लोगों पे, क्योंकि इन लोगों का एक अप्रोच जो रहा हुआ है बहुत ही एग्रेसिव रहा हुआ है। आप देखें कि ट्रम्प जी ने चाइना से जो फ़्लाइट आती हैं USA में, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है। तो काफ़ी देश जो हैं उनसे नाराज़ हुए हैं, और देखें कि ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पहले से कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक हुई है ये उस पेंडेमिक की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इस बारे में वो काफ़ी वोकल रहे हैं, और ये इसी के लिए चाइना उनसे काफ़ी नाराज़ रहा है। तो इस नाराज़गी का बदला चाइना ने उनके साथ इकोनॉमिक कोअर्शन से किया है। तो हम देखें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ही हेफ्टी टैरिफ इम्पोज किए हैं, और देखें तो जो बार्ली एक्सपोर्ट वो करते थे उस पे उन्होंने बहुत ही हेफ्टी टैरिफ डाले हैं, और जो बीफ एक्सपोर्ट करते थे उस पे भी डाले हैं। इस तरह से वो चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया को वो इकोनॉमिक कोअर्शन की टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। चाइनीज़ एम्बेसडर ने ये वार्न किया था कि उनके जो देश के कंज्यूमर हैं वो ऑस्ट्रेलियन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। तो देखें चाइना जब ये अप्रोच ले सकता है, तो हम अपने देश के लोग अपने देश के हित के लिए क्यों उनकी गुड्स को हम भी बॉयकॉट नहीं कर सकते। मैं नहीं कहती हूँ कि आप करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम सोच सकते हैं कि अगर हम उनकी चीज़ नहीं लेंगे तो हमारी इकोनॉमी कम हो जाएगी, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, और हमारी इकोनॉमी पे हर्ट होगा। ये बात एक तरह से ये एक हवा फैला रहे हैं कि अगर हम उनका नहीं लेंगे तो अपनी इकोनॉमी हर्ट होगी। आप चाइना की ही स्ट्रेटजी देखें, जब वो लोग टैरिफ्स वो लोग डाल सकते हैं, वो लोग बैन कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो हम क्यों उनके साथ ये नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। जो हमारे देश में वो डंप करते हैं उस पर हम एंटी डंपिंग क्यों नहीं लगा सकते हैं। हम वो हमारे देश में जो जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हम टैरिफ क्यों नहीं डालते। तो हम और खाली चाइना से ही हम क्यों खरीदें सब चीज़। थोड़ी चीज़ हम दूसरे देशों से भी हम खरीद सकते हैं जहाँ जहाँ, तो हमें वो रिसोर्स हमें वो मैप करना चाहिए कि कौन अल्टरनेटिव क्या है, कहाँ से हम और ला सकते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, कि जैसे कई हमारी कंपनियां हैं, बजाज मोटर्स हैं और TVS है, ये लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और फिर बाद में एक्सपोर्ट उनका बहुत ही ज़्यादा है विदेशों में, तो उनको भी लॉस होगा। मैं उनकी बात मानती हूँ कि वो स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं चाइना से, तो उनको थोड़ा लॉस होगा, लेकिन ये वो
अगर 50% वो स्पेयर पार्ट खरीदते हैं चाइना से, तो वो 25% तो कम कर सकते, अपने प्रॉफिट कम करके हमारे खुद की कंपनियों में लगाएं, लोगों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, ताकि वो आत्मनिर्भर हों। हम चाइना से पैसा लेकर अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाएं। इससे अच्छा मैं अपने कॉरपोरेट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग हमारी इंडस्ट्रीज़ में पैसे लगाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को आत्मनिर्भर करने में अपना दायित्व मानें, और एक साथ होके एक जवाब देना होगा जिसमें सरकार अपना रोल करे। सरकार काफ़ी चीज़ जो हमारे देश में वो डंप करते हैं, वो उन पे एंटी डंपिंग लगाएं। दूसरी चीज़ है कि कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स हाई करें, और जो है चाइना के सिवाय और कई जगह से सोर्सिंग का सोचें। और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी ये सोचें कि वो खाली चाइना से खूब सस्ता मटेरियल ला के मैक्सिमम प्रॉफिट करके विदेश में एक्सपोर्ट करें और खूब पैसा बनाते जाएं पीढ़ी दर पीढ़ी। इससे अच्छा है वो हमारे देश की छोटे छोटे उद्योगों में पैसा लगाएं, उनको आत्मनिर्भर करें। भले थोड़ा कम पैसा उनकी पीढ़ी कमाएगी, और कंज्यूमर हम लोग खुद ना ही खुद अपने पैसे बचाने का सोचें, लेकिन देश का सोचें। क्या हम चाइनीज़ दिया, चाइनीज़ फटाके, चाइनीज़ राखी, चाइनीज़ लाइट्स और चाइनीज़ गणेश जी, क्या हम इनके बिना हम नहीं रह सकते हैं? क्या हमारे देश में इतना भी हुनर नहीं है कि हम ये खुद बना सके अपने आप? अगर हम स्पेस में जा सकते हैं तो क्या हम गणेश जी को नहीं बना सकते हैं? क्या हम दिया नहीं बना सकते हैं? हमें ये सोचने की ज़रूरत है। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।